नमस्कार, आप देख रहे हैं IK 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ विशेष खबरों की ओर। गिर न जाए मुल्क का मकान मेरे दोस्तों, मत उठाओ सिर पे तूफान मेरे दोस्तों। अब ये आपके समक्ष गीत रखता हूँ। सुनो सुनो ए दीवानो, सुनो सुनो ए दीवानो, भारत के ये अफसाने लाया हूँ तुम्हें सुनाने, आया हूँ तुम्हें सुनाने। तुम बीज फूट अकाल के भारत में मत बोना, मिलजुल कर बुनना सब सपना हर एक सलोना। जब पड़े कोई विपदाएं, जब पड़े कोई विपदाएं, उतर आना आजमाने, आया हूँ तुम्हें सुनाने, लाया हूँ तुम्हें सुनाने। अटल जवाहर बापू की थी यही अभिलाषा, हिंदुस्तान की एक परिभाषा, हिंदी मातृभाषा। हिंदू मुसलमान सिख सबके, हिंदू मुसलमान सिख सबके अच्छे रहें दोस्ताने, आया हूँ तुम्हें सुनाने, आया हूँ तुम्हें सुनाने। लालच में तुम ना आना, अफवाहों से दूर रहना, लोकतंत्र की शान पे चाहे मजबूर रहना। सावधान रहना दुश्मनों से, सावधान रहना दुश्मनों से जो है अनजाने। सुनो सुनो ए दीवानो, भारत के ये अफसाने, आया हूँ तुम्हें सुनाने, लाया हूँ। नमस्कार, मैं इमरान अंसारी हाजिर हूं IK न्यूज 24 पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के जाने पहचाने और लोकप्रिय कवि साहित्यकार राजन खत्री साहिल साहब, जो मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कवि सम्मेलनों और मुशायरों में अपनी रचनाएं लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं और अपनी बेहतरीन कविताओं और नज्मों से श्रोताओं की तालियां लूटते रहे हैं। आइए आज हम उनकी मुलाकात अपने दर्शकों से कराते हैं। साहिल साहब नमस्कार, आपका IK न्यूज 24 पर हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। साहिल साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कविताओं से, शायरियों से आपका कैसे लगाव हुआ और पहली बार कब कोई कविता, कोई नज्म या कोई गीत आपके मन से होकर आपकी जुबान से, आपकी कलम से कैसे निकला? इमरान भाई, हर युवा जो रहता है अपने जीवन में, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो कुछ ना कुछ अपना साहित्य अपने दिमाग में रखते हैं और वो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखते हैं। वो बात अलग है कि उसकी प्रतिभा सामने आए या नहीं आए। मैं शुरुआत में सन 79 के लगभग एक कार्यक्रम भाई अरुण आज़ाद ने रखा था, उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं तब उसमें मंच पे मैं पढ़ा तो मेरा हौसला बढ़ता गया और मुझे लिखने की प्रेरणा जागती रही। जी, तो साहिल साहब, हमें पता चला है कि आप अपनी शिक्षा पूरी करके शासकीय सेवा में आ गए थे, तो सरकारी नौकरी में रहते हुए गीत और कविताएं लिखना आपके लिए कैसे संभव हुआ और कैसे आपने इस कविताओं के रचनात्मक सोच और सरकारी नौकरी के बीच संतुलन बनाया? क्योंकि मैं 79 से लिखने की कोशिश कर रहा था जी, और 84 में जब मेरे सर्विस लगी तब मैंने सर्वप्रथम मेरी सर्विस को पहले महत्वपूर्ण जगह रखी मैंने। फिर बीच बीच में मैं कविताएं भी लिखता रहा, नोट भी करता रहा। कहीं कहीं कवि सम्मेलनों में मैंने बहुत जाकर सुना। मैं यहाँ तक कि सीहोर भी गया सुनने के लिए, मुझे इतनी ललक थी। कभी राजगढ़ जाते, कभी कभी सम्मेलन, कभी सीहोर जाते, तो कभी विदिशा जाते। तो वहाँ से मेरे को फिर मेरे मन में भी अपने मंच पे आने की, लिखने की और बोलने की मेरे को प्रेरणा मिली। कविता का, कवि सम्मेलनों का क्या भविष्य है? सन 1980 से सन 2000 के बीच कवि सम्मेलन बहुत हुआ करते थे, क्या वो दौर लौटेगा? इमरान भाई, ये बात सही कहा आपने। तो उस दौर में काफ़ी कवि सम्मेलन हुआ करते थे जी। और मैं भी जब 80 में 81 में कॉलेज में था तो हमने भी ये, हमारी जो कमेटी थी
कॉलेज की, उन्होंने भी कॉलेज में कवि सम्मेलन करवाया हमने मिलके। और उस टाइम जो रूबरू जो कविताएं सामने हम सुनते थे उसका हमारे जहन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था और जनता भी खूब तालियां बजाती थी और लोग बड़े चाव से सुनते थे क्या। परंतु अभी कुछ सालों से कुछ दूरदर्शन या पब्लिक की समस्याओं के कारण ये कवि सम्मेलन कम हो गए हैं, पर हो जरूर रहे हैं। इन कवि सम्मेलनों में जो रूबरू आनंद आता है वो कभी टीवी पे नहीं आता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप सेवानिवृत्ति के बाद से राजनीति और समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। मौजूदा समय में आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा युवाओं के लिए कि चाहे कविता छोटी हो या बड़ी हो, जनता में एक संदेश जाना चाहिए और जनता के दिल में ये उमंग आने चाहिए कि नहीं, हाँ, हम इस कविता को से हमें क्या प्रेरणा मिली। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि मैंने बहुत पहले अखबार में एक मेरी रचना छपी थी, बेमौसम बाढ़ देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं जब उम्मीदवार चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। तो इस क्षणिका से ये प्रभाव पड़ा था, सरकार ने उस टाइम पर ये बंधन बांध दिया था कि समय सीमा इतनी होगी व्यय की उम्मीदवार के लिए। इसी प्रकार से पहले क्या है, बांध टूट जाया करते थे तो अक्सर हम देखते थे फलाना बांध टूट गया। तब मैंने एक क्षणिका वहाँ अखबार में दी थी कि वो बांध टूट जाते हैं, इस प्रकार की मैंने एक क्षणिका दी थी। तो उससे क्या नाम से ये प्रभाव पड़ा कि बांध टूटना बंद हो गया। इसी प्रकार से मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने परिवार और अपने खुद को देखते हुए देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए। मैं देशभक्ति का मैं 4 पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ कि गिर न जाए मुल्क का मकान मेरे दोस्तों, गिर न जाए मुल्क का मकान मेरे दोस्तों, मत उठाओ सिर पे तूफान मेरे दोस्तों। ये मंदिर मस्जिद और ये गुरुद्वारे, ये मंदिर मस्जिद और ये गुरुद्वारे, फिर इंसान क्यों हुआ है हैवान मेरे दोस्तों। हिंदू ने नींव भरी और मुसलमान की कारीगरी, हिंदू ने नींव भरी और मुसलमान की कारीगरी, मुश्किल से बना है हिंदुस्तान मेरे दोस्तों। और लड़ना ही है, हाँ लड़ना ही है तो चलो सरहद पे चले, लड़ना ही है तो चलो सरहद पे चले, सीना ताने खड़ा शैतान मेरे दोस्तों, गिर न जाए मुल्क का मकान मेरे दोस्तों। ये युवाओं को मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ। 2 सहेलियों की मैं बात बताता हूँ आपको मेरे गीत में कि एक सहेली की शादी हो जाती है, तब वो अपने यहाँ मायके आती है, तब वो अपने सहेली से क्या कहती है, मैं इस गीत में आपके सामने रखता हूँ कि मोहे असो मिलो साजन को घर, मोहे असो मिलो साजन को घर, सखी में भूल गई बाबुल का घर, सखी में भूल गई बाबुल का घर, प्रेम की साजन ने खींची ऐसी डोर, तन नाचे मन नाचे नाचे पोर पोर, प्रेम की साजन ने खींची ऐसी डोर, तन नाचे मन नाचे नाचे पोर पोर। ओढ़ी जब से मैंने पिया की चादर, सखी में भूल गई बाबुल का घर, सखी में भूल गई बाबुल का घर, नैनन में साजन मुरे जब से समाए, पिया 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 रम रमाए, नैनन में साजन मुरे जब से समाए, पिया 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 रम रमाए। सीखो प्रेम को मैंने, हाँ सीखो प्रेम को मैंने ढाई आखर, सखी मैं भूल गई बाबुल का घर, सखी मैं। फिर वो सखी क्या कहती है कि जारी जा बेरी मोहे तू क्यों लजाए,
जारी जा बेरी मोहे तू क्यों लजाए, उमर गागर जारी जा बेरी मोहे तू क्यों लजाए, गागर जौवन की तोरी छलक छलक जाए, जारी जा बेरी मोहे तू क्यों लजाए, गागर जौवन की तोरी छलक छलक जाए, गर्भ साजन पे तू इतना न कर, सखी तू भूल गई बाबुल का घर, कि मोहे ऐसो मिलो साजन को घर, सखी मैं भूल गई बाबुल का घर। आप देख रहे थे IK News 24 का कार्यक्रम व्यक्तित्व। हम आगे भी क्षेत्र की शख्सियतों को आपके समक्ष लाते रहेंगे। फिलहाल इमरान अंसारी को इजाजत दीजिए।